हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और रीडिंग लेके जिसका टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। और ये जो भी रीडिंग है वो जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप कभी भी इसे वॉच कर सकते हो। मैसेजेस सारे रेजोनेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अगर नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत नहीं भी होंगे। तो जो हो रहे हैं उन्हें रख लें, एंड जो नहीं हो रहे हैं उन्हें आप भूल जाएं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी वॉच कर सकता है इस रीडिंग को। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। द एम्परर, फाइव ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। साइन देख लेते हैं। जो साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ी बहुत फाइट हुई है। ठीक है, किसी भी तरह की, किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी बहस हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकते हैं, इस तरह की कोई फाइट हुई है। एंड लिटरली वो इस वजह से भी है शायद, क्योंकि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आप दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गैप आ जा रहा है। यहाँ जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड ही है। ठीक है, कि शादी का, कमिटमेंट का इशू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन ये समझ भी रहे हैं कि यही एक सॉलिड रीज़न है, इसी वजह से ही आपने शायद उन्हें ब्लॉक किया है, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये काम किया है, ब्लॉक किया है, बात करना बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपने फोकस होके, बहुत ज़्यादा क्लियर कट तरीके से उनसे सारी चीज़ें पूछने की कोशिश की, बट उनकी तरफ से आंसर कुछ क्लियर नहीं रहते हैं। हमेशा आपको ऐसे आंसर मिलते हैं कि हाँ ना के टाइप में मिक्स चीज़ें मिल रही हैं उनकी तरफ से, और इस वजह से आपकी फ़ाइट हुई है, झगड़ा हुआ है। यहाँ पे उन्हें भी ये अच्छे से पता है कि आप किस चीज़ को लेके उनसे हमेशा
बात करते हो वो है कमिटमेंट, मैरिज। इस चीज़ को लेके आप हमेशा सोचते रहते हो। हालांकि मुझे एक चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो एक फोकस, एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से हो रही है। ठीक है, उनकी फैमिली में या तो उनके लिए उनकी माँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिटरली वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो जल्दी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव मोड में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है घर में एक ऐसी पर्सन है, एक ऐसी लेडी है जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। एंड कहीं ना कहीं वो जो उनकी फैमिली है, जो उनका बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग है। तो वो चाह रहे हैं कि सारे लोगों की मर्ज़ी हो, सारे लोग उसमें एग्री करें, जो भी उनका डिसीज़न है सब लोग उसमें एग्री करें। एंड शायद ये कहीं हो नहीं पा रहा है, शायद ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अभी हम और देखेंगे कि क्या है। गोइंग विद द फ्लो और क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ना बहुत ज़्यादा आगे तक का नहीं सोच रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो जिस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद हमारी मैरिज होगी, हम बात करेंगे फैमिली में, इस तरह की चीज़ें, तो वो उस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहते हैं अभी फ़िलहाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वो जितना मुझे एक चीज़ और भी फील हो रही है कि जितना स्ट्रांगली आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं या आप सीधे उनसे मैरिज के लिए सोचते हैं, उतना वो नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, उसके लिए उन्हें काफ़ी सोचने का टाइम चाहिए। उसके लिए वो अभी भी इनडिसाइसिव मोड में है। अभी वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है जो कि ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बुरे अनुभव हैं जो उनके पास्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट पे बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं। मे बी शायद इन्हें लाइफ में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इन्हें चीट किया है, जिन्होंने इन्हें धोखे में रखा है, तो उस तरह से इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो ये खुद भी खुद भी बहुत इनडिसाइसिव है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि आपने उन्हें मैरिज का बोला है, ठीक है, बट स्टिल वो इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी लाइफ में। सो इनके लिए इतना जल्दी किसी भी डिसीज़न को ले लेना, इतना फास्टली उस डिसीज़न पे काम करना, इतना पॉसिबल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ये यही सोच रहे हैं कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एंड वो चीज़ शायद आपको पसंद नहीं आ रही है। आप इनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपने शायद की भी है इस चीज़ को लेके कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं आपकी शादी को लेके, मैरिज को लेके, कंपेनियनशिप को लेके, क्या सोचते हैं आगे को लेके। और सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी फैमिली में किसी एक लेडी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं। एंड उनका साथ, उनकी मर्ज़ी, उनकी हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि इतनी जल्दी तो ये किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी हम कार्ड्स और क्लेरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है एंड चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, पास्ट में ये बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं, इस वजह से जो भी चीज़ें इनके साथ पास्ट में हुई हैं, इनके कड़वे अनुभव हैं, वो इन्हें
मतलब वो आगे को भी उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कहीं आगे चल के भी इन्हें कुछ वैसे ही सरकमस्टेंसेस ना झेलने पड़े। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद ये ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, मतलब इनकी शादी हुई है या फिर डिवोर्स हुआ है, ठीक है, डिवोर्स के बाद ये अफेयर चल रहा है, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक कड़वा अनुभव ये ऑलरेडी लेके चले हुए हैं अपनी लाइफ में। सो इतनी जल्दी किसी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सबके साथ ये कंडीशन नहीं होगी, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या डिवोर्स वाला कोई सिस्टम रहा हो इनकी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं, बट सबके साथ नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा है, ठीक है। सबके साथ ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, बट यस मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। द एम्परर क्यों आया है यहाँ पे, हम देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, लुक इनडिसाइसिवनेस, मैंने आपसे बोला था ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है इनका पूरी तरह से, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है ये किस रास्ते पे आगे बढ़े, ठीक है। ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, अपना पाथ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी चीज़ें अभी क्रिएट हो रही हैं आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप में, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जितनी भी हर्डल्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक ये शो करती हैं कि आगे चल के इन्हीं चीज़ों के रहने से ही इन्हें क्लियरिटी मिलेगी। जितना ज़्यादा ये अभी इनडिसाइसिव मोड में है, ये खुद को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करेंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर उतना ही ज़्यादा चीज़ों में क्लियरिटी लाने के लिए हाथ पैर मारेंगे, और देन ही इनका टाइम चेंज होगा, देन ये डिसीज़न ले पाएंगे। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कहता है कि डेस्टिनी, ये डिवाइन टाइमिंग अभी फेवर में नहीं है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग ये कह रही है कि अभी इन्हें ये संघर्ष करना ही है। इस तरह की जो उलझनें इनके मन में चल रही हैं वो चलने वाली हैं बहुत टाइम तक, अभी ये रहेंगी उलझनें, ठीक है। इन उलझनों से इनका ज़रूरी है गुजरना, क्योंकि देखो आप इन्हें ज़बरदस्ती करके शादी के लिए मना लो, वो अच्छा नहीं होगा। अगर ये आपसे खुद से नहीं कहते हैं, और खुद से ये कब कहेंगे, खुद से ये तब कहेंगे जब ये सारी चीज़ें फेस कर लेंगे, जब इन्हें हर तरफ से श्योरिटी मिल जाएगी कि नहीं आप ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, या आपसे ज़्यादा बेटर तरीके से इनको और कोई नहीं समझ सकता, या फिर आपके साथ लाइफ स्पेंड करना इनका बेस्ट डिसीज़न होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी मकसद से हो रही हैं और इनका होना ज़रूरी भी है। देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड, किस तरह की कम्युनिकेशन आपने की है, किस वे में की है। द हाई प्रीस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में सीक्रेटिव हैं, या मतलब आपको ऐसा फील हो रहा था कि चीज़ें हिडन हैं, आप नहीं कह पा रहे हैं, या आपसे ये नहीं कह पा रहे हैं अपने चीज़ों को, तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे कम्युनिकेशन किया है एंड फाइनली आपको समझ में आई है इनकी चीज़ें, ठीक है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि यही कहता है कि जल्दी ही ये नई शुरुआत होगी, जल्दी ही आपके पर्सन इस तरह का डिसीज़न ले पाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं, जब तक उनके मन में वो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी चीज़ों को लेके, आपको लेके, तब तक वो ये डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी लेडी इनके लाइफ में है, इनकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो उन्होंने भी शायद बहुत संघर्ष किया है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि इनकी माँ को भी, या इनकी लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट लेडी है उनको कहीं ना कहीं इनके किसी भी डिसीज़न से हर्ट ना हो, किसी भी तरह से वो कुछ ऐसा फील ना करें जो
शायद उन्हें बुरा लग जाए कि कुछ भी इस तरह का कुछ भी फील नहीं कराना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है जो कि ये कहता है ऑलरेडी इनकी माँ ने बहुत सारे सफरिंग्स झेले हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स झेले हैं लाइफ में। तो ये कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, इनको पता है इनके डिसीज़न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा उनके ऊपर, और इस वजह से ये हड़बड़ी नहीं पालना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली अभी अभी ये ना उतना मतलब ये भी हो सकता है ये घर के छोटे हो, ठीक है, घर में ये अपने सबसे छोटे हो और इतना इन्होंने एकदम से सीरियसली डिसीज़न ना लिया हो किसी भी चीज़ को लेके। हर चीज़ में इनकी फैमिली की राय, हर चीज़ में इनकी फैमिली की व्यूज़, वो सारी चीज़ें हमेशा इम्पॉर्टेंट रही हूँ। सो अगर आप ये सोच लो कि एकदम से कोई इंसान इतना बड़ा डिसीज़न ले ले तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लुक इनसिक्योर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटी है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से ये कह भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए मन को समझा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो होगा उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। और कभी ना कभी तो इन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या कभी ना कभी तो ये सिक्योर फील करेंगे ही करेंगे, इस तरह का मन में ये सोच रहे हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को लेके श्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, एक फियर है, ठीक है। भले ही वो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल उन्हें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर एक ये चीज़ है कि थोड़ा सा ना ये जैसे उस तरह के मेंटल अनबैलेंस्ड पर्सन है, जो कि किसी एक चीज़ पे स्टिक होना इनके लिए इतना आसान नहीं है जब तक इन्हें हर तरफ से श्योरिटी ना मिल जाए, और वो श्योरिटी शायद अभी इन्हें नहीं मिल पाई है, इस वजह से ये इस तरह का कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड बहुत सारे स्ट्रगल्स को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड एक ओवर थिंकिंग पैटर्न को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने खुद में क्रिएट करी हुई हैं, मतलब इनका जो दिमाग है वो बहुत नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है। इनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है कि कहीं मैंने ऐसा डिसीज़न ले लिया तो कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मेरी माँ पे कोई इम्पैक्ट ना आ जाए गलत तरह का, या कहीं मेरी लाइफ में मैं कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले रहा। कुल मिला के इन्हें देखिए अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मैं यहाँ पे ये कह पा रही हूँ कि इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। ये आपको लेके श्योर इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनको दिख भी रहा है कि आप इनसे चाहते हैं शादी करना, आप चाहते हैं आगे बढ़ना लाइफ में, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनका साथ देना चाहते हैं, बट स्टिल ये डिसीज़न इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये ही नहीं श्योर हैं, ये अपने आप को लेके श्योर नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये छोटे हैं, एज में भी कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना सॉलिड डिसीज़न अभी तक इन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया, या इन्हें फैमिली के सपोर्ट की हमेशा से ही ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो ये भले ही बाहर से रफ एंड टफ दिखते हो आपको, ठीक है, भले ही बाहर से आपको ये लगता हो कि ये बहुत ही एटीट्यूड है इनके अंदर, एरोगेंस है, या बहुत ज़्यादा ही एक कह सकते हैं कि स्टैंड लेने वाले पर्सन है, बट वो बाहर का ही एक प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। वो बाहर से ही ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, इंटरनली ये थोड़े वीक पर्सन है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। हालांकि देखो इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन हो और आप काफ़ी अथॉरिटेटिव टाइप इंसान हो, मतलब आपको जो चीज़ करनी है आपने डिसीज़न ले लिया तो ले लिया, इस टाइप के पर्सन हो। आपके अंदर मतलब ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज रहो या किसी चीज़ को लेके, आप उस तरह के नहीं हो, आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, ये चीज़ इन्हें पता है, ये चीज़ ये फील भी करते हैं। बट जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये खुद में क्लियर नहीं है, ये खुद से ही क्लियरिटी नहीं ले पा रहे हैं, इनको खुद के लिए ही क्लियरिटी नहीं है, इस वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो अगर आप कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी वो पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम ये देखेंगे कि इतनी सी सारी चीज़ें जो हैं इनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है, उसका मेन सोर्स क्या है, ठीक है। ज़रूरी नहीं वो मेन सोर्स आपका रिलेशनशिप ही हो, इनके कोई पास्ट के अनुभव जैसे कि हम जान भी चुके हैं, बट फिर भी
फिर भी हम ये देखते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा क्यों है इनके दिमाग में उथल पुथल, या क्यों ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, या क्यों ये क्लियरिटी नहीं है इनके अंदर। ये चीज़ हम देखेंगे। डिवाइन एक कार्ड दें कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है, मिस्टीरियस टाइप पर्सनालिटी है, ठीक है। और टावर मोमेंट, मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। और इनके लिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं रहता, ठीक है। चेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर टाइम कोई ना कोई बदलाव आ जाता है। कभी जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ इनसे दूर हो जाती है, या फिर जो भी चीज़ें ये ज़्यादा चाहते हैं वो चीज़ इनसे दूर हो जाती है। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगे ही रहते हैं। यहाँ पे टावर का भी कार्ड आया है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, ठीक है। जब तक ये खुद को समझेंगे नहीं, खुद को जान नहीं लेंगे, तब तक ये ऐसे ही क्लियर, मतलब ऐसे ही अनक्लियर रहेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। मुझे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और इनको कहीं ना कहीं खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये अभी अपने आप को जान नहीं पाए हैं, ये उस पाथ पे ही हैं, ठीक है। इसीलिए इतना सब कुछ इनके साथ हो रहा है, घट रहा है। तो आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको फोर्सफुली कुछ कहना चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। सो मेरा आपसे यही कहना है कि आप थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, ठीक है। और जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी आपके पर्सन बहुत अनक्लियर है, बहुत अनक्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में यही सोचते हैं। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा भी कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ शेयर करिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।